प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि झारखंड सरकार जल्द ही जमीन सर्वे का कार्य शुरू करने जा रही है। इस जमीन सर्वे के कार्य में क्या क्या आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, साथ ही सरकार के द्वारा रैयतों की कौन सी उत्तरदायित्व सुनिश्चित की जाएगी, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि भूमि सर्वे के कार्य जो सरकार करेगी वह कहां कहां के राज्यों का मॉड्यूल अपना रही है, जिसमें रैयतों को क्या कर लेना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत भविष्य में नहीं आएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 17 जून 2025 को झारखंड उच्च न्यायालय में गोकुल चंद्र के द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट हुआ कि झारखंड सरकार के द्वारा उसमें एक शपथ पत्र दायर किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि हम सर्वे का कार्य जल्द से जल्द करेंगे। इसके लिए हमारी 3 टीमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में जो सर्वे के कार्य चल रहे हैं वहां प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए गई है और उनके मॉड्यूल को अपनाया जाएगा, जो भी सक्षम टेक्नोलॉजी होगी उसके माध्यम से। दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि झारखंड में भूमि सर्वे का कार्य तेजी से होगा। यह सरकार ने न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया है। तो दोस्तों, यहां पर आवश्यक हो जाता है कि आपको यह ज्ञात हो कि कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत आपको पड़ेगी। इसके बिना आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहले आपके पास अगर उत्तराधिकार वाली भूमि है, यानी जो आपके दादा और परदादा की भूमियां हैं, उसमें आपको खतियान की आवश्यकता पड़ेगी। खतियान की प्रमाणित नकल आप जिला अभिलेखागार से प्राप्त कर सकते हैं। वहां से प्राप्त कर लेने के बाद से इसकी छाया प्रति भी आप संबंधित दस्तावेजों में आप लगा सकते हैं, परंतु आपके पास एक प्रमाणित नकल होना चाहिए। इसके साथ आपके पास वंशावली होनी चाहिए। वंशावली अगर पूर्व में कोर्ट या पूर्व में आप कहीं और से बनवाए होंगे तो वह भी सही है, परंतु अगर आप नहीं बनवाए हैं तो सादे पेपर पर भी आप अपनी वंशावली स्वयं बना करके हस्ताक्षर कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इसमें बहन और बुआ का भी आप उल्लेख करेंगे। साथ ही यह ध्यान रहे कि किसी भी व्यक्ति का नाम इसमें न छूटे। दोस्तों, वंशावली के बाद जो सबसे आवश्यक दस्तावेज है वह आधार कार्ड है। आधार कार्ड की आवश्यकता आपको पड़ेगी। साथ ही अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो वो भी सही रहेगा। यह आपको उत्तराधिकार यानी दादा प्रदादा वाले भूमियों के सापेक्ष इस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु अगर आपने भूमि को क्रय किया है तो क्रय करने में आपको केवाला देना होगा। अगर केवाला आपके पास है परंतु आपका दाखिल खारिज हो गया है या लगान रसीद कट रही है तो लगान रसीद और आपको दाखिल खारिज का शुद्धि पत्र अगर आपके पास है तो इनमें से किसी एक को आप लगा सकते हैं। अगर आप लगान रसीद को लगाते हैं तो सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। और लगान रसीद चूंकि तभी आपको मिलती है जब आपके नाम से जमाबंदी कायम हो जाती है और लगान उस भूमि पर फिक्स हो जाता है। यानी क्रय विक्रय वाली भूमियों पर लगान रसीद सबसे अच्छा दस्तावेज माना जाता है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पूर्व में बताया खतियान वाली भूमि, तो उसमें भी आप लगान रसीद लगा सकते हैं और खतियान का नकल भी लगा सकते हैं। इस तरीके से अगर आपने दान और उसके बाद वसीयत कराया हो तो इसका अगर आपका लगान फिक्स हो गया हो तो लगान रसीद लगा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है तो आप डिड जो है पंजीकरण जो आपने कराया है, वसीयत का अगर कराया होगा या आपने दान लिया होगा उसका कराया होगा तो उसको भी आप दे सकते हैं। दोस्तों, इस बात से आप कतई नहीं घबराएं कि आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, आपका नाम ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है तो आपकी भूमि कहीं और चली जाएगी, किसी दूसरे के नाम पर दर्ज हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपका उस भूमि पर कब्जा है और आपके पास कोई भी एक दस्तावेज है, चाहे वह केवाला हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का कोई वहां बसने का एक अधिकार हो आपके पास, और संबंधित व्यक्ति का पूर्व में भूमि हो परंतु आपने उसको क्रय कर लिया हो और माना कि आपका दाखिल खारिज नहीं है तो केवाला से भी उसका काम चल जाएगा। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि ये आवश्यक नहीं है कि हर बात में आपको लगान रसीद की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर आपके पास
मौके पर भूमि उपलब्ध है, जो भी रकबा उसमें उल्लेखित है, अगर मौके पर वह भूमि उपलब्ध है तो उस भूमि को आप ठीक से मेड़बंदी कर दें या मेढ़ लगा लें, अपने मेढ़ों को सीधा करा लें। जरूरत पड़े तो आप पैमाइश करा लें, पैमाइश करा करके अपने मेढ़ों को सीधा कर लें, ताकि आपको मौके पर किश्तवाड़ के समय कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, अगर आप इतने दस्तावेजों को कर लेते हैं और मौके पर भी कब्जा दिखाने के लिए अगर आपका कब्जा स्पष्ट हो तो बिल्कुल आपको सर्वे में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। ध्यान रहे कि इन बातों को आप पूर्व में ही कर लें। जब सर्वे का कार्य शुरू होगा उससे पूर्व अगर आप कर लेते हैं, आपका जो तनाव होगा उसका स्तर काफी कम रहेगा और सर्वे के कार्यों में आप हिस्सेदारी भी लेंगे और सही तरीके से आप सर्वे के कार्य करा भी पाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।